नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और दिलचस्प प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक झापड़। एक डॉक्टर साहब थे, खूब बड़े नगर में रहते थे। उनके यहाँ रोगियों की बड़ी भीड़ रहती थी। घर बुलाने पर उनको फीस के बहुत रुपये देने पड़ते थे। वे बड़े प्रसिद्ध हो गए थे क्योंकि अच्छा इलाज करते थे। उनकी दवा से रोगी बहुत शीघ्र अच्छे हो जाते थे। डॉक्टर साहब के लिए प्रसिद्ध है कि कोई गरीब उनके घर बुलाने आए तो वे तुरंत अपने तांगे पर बैठकर देखने चले जाते हैं, उसे बिना दाम लिए दवा देते हैं और आवश्यकता हुई तो रोगी को दूध देने के लिए पैसे भी दे आते हैं। डॉक्टर साहब अपने एक मित्र को कहानी सुना रहे हैं कि उस समय हमारे पिता जीवित थे। मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोली थी, पर मेरी डॉक्टरी अच्छी चल गई थी। एक दिन दूर गांव से एक किसान आया। उसने प्रार्थना की कि मेरी स्त्री बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब चलिए चलकर उसे देख आइए। डॉक्टर ने कहा, इतनी दूर मैं बिना 20 रुपए लिए नहीं जा सकता। मेरी फीस यहाँ दे दो और तांगा ले आओ तो मैं चलूंगा। किसान बेचारा बहुत गरीब था। उसने डॉक्टर के पैरों पर 5 रुपये रख दिए और रोने लगा और बोला, मेरे पास और रुपये नहीं हैं, आप मेरे घर चलें, मैं तांगा ले आता हूँ। आपके 15 रुपये फसल होने पर अवश्य दे जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने उसे फटकार दिया, रुपये फेंक दिए और कहा, मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। मुझसे इलाज करवाने वाले को पहले रुपयों का प्रबंध करके मेरे पास आना चाहिए। तुम जैसों से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। किसान ने गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहा, सरकार, मैं गांव में किसी से कर्ज लेकर जरूर आपको रुपये दूंगा। आप जल्दी चलिए, मेरी स्त्री मर जाएगी, सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे साथ चलिए, मेरी पत्नी को देखिए, वो बहुत बीमार है। किसान की बात सुनकर डॉक्टर झुंझला उठे और बोले, जहन्नुम में जाए तेरी गृहस्थी और बच्चे, पहले रुपये ला और फिर चलने की बात कर। डॉक्टर साहब के पिताजी छत पर से ये सब सुन रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को पुकारा। जैसे ही डॉक्टर साहब पिताजी के सामने गए, उनके मुख पर एक धड़ाम से एक चांटा पड़ा, लाइक तड़ाक। इतने जोर का झापड़ पड़ा कि डॉक्टर साहब, जो कि हट्टे कट्टे थे, बेचारे चक्कर खाकर गिर पड़े। पिताजी ने कहा, मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाकर डॉक्टर नहीं बनाया कि तू गरीबों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करेगा, उन्हें गालियां बकेगा और उनका गला दबाएगा। जा, अभी मेरे घर से निकल जा और तेरे पालने तथा पढ़ाने में जितने रुपये लगे हैं चुपचाप देके जा, नहीं तो अभी उस गरीब के घर अपने तांगे में बैठकर जा। उससे एक भी पैसा दवा का दाम लिया तो मैं मिट्टी का तेल डालकर तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। पिताजी की बात सुनकर डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। तब पिताजी कुछ नर्म होकर बोले, तेरे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत लज्जा आती है। देख, यदि आज बहू बीमार होती, तेरे हाथ में पैसे ना होते, तू किसी डॉक्टर के यहाँ जाता और हाथ जोड़कर उससे इलाज के लिए प्रार्थना करता, और तब वो तुझे जवाब में वही बातें कहता जो तूने आज इस गरीब किसान से कही हैं। तो सोच, तेरे हृदय में कितना दुख होता। मनुष्यों को दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो वो अपने लिए चाहता है। ऐसा करेगा तो तू गरीबों का आशीर्वाद पाएगा और फलेगा फूलेगा। बेचारे डॉक्टर साहब का एक और मुंह फूल गया था, गाल सूज गया था, गाल पर 5 उंगलियां छप गई थीं। उन्होंने सर नवाकर पिताजी की बात मान ली और चुपचाप दवा का बक्सा लेकर तांगे में उस किसान को बिठाकर चल पड़े। वे कहते हैं कि किसी गरीब रोगी के आने पर मुझे पिताजी की उस मूर्ति का स्मरण हो आता है और हाथ तुरंत गाल पर पहुंच जाता है, और साथ ही पिताजी का उपदेश भी याद आता है कि गरीब की मदद हमेशा करनी चाहिए। धन्य थे मेरे पिताजी। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि
अगर आप समर्थवान हैं तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य और धर्म भी है। धन्यवाद देता हूं मैं डॉक्टर के उन पिताजी को जिनका एक झापड़ डॉक्टर की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी था। उस एक झापड़ ने डॉक्टर को ये सिखाया कि उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ज्ञान सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, गरीबों की मदद करने के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए भी है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना स्वार्थ के, और हमें सिर्फ हमेशा पैसा ही पैसा नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। कभी कभी हमें अपने ज्ञान को बांटना चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों का भला हो, समाज का भला हो। तो इसी के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करता हूँ दोस्तों, एक झापड़। तो उम्मीद कीजिए आपको ऐसा झापड़ ना पड़े ज़िंदगी में। अगर हाँ, आपके पिताजी अगर आपको एक झापड़ लगा देते हैं तो उससे बुरा मत मानिए, ये सोचिए कि उस झापड़ में कोई ना कोई सीख छुपी हुई है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।